ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मालिक इब्न दीनार की तौबा का वाक़या। ये रिवायत में आता है कि हज़रत मालिक इब्न दीनार जो बहुत ही मुत्तकी, कुरान की किताबत फरमाकर उजरत लेते और अपने हाथ की कमाई खाते, वफ़ात 131 से उसकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने अर्ज़ किया, मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत ही खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई और हर वक्त मेरे पास रहती थी। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता, वो मेरे हाथ से छीनकर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल न मानता था। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। उस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज न पढ़ी, उसके बाद सो गया। ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैंने नमाज इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो पीछे मुड़कर देखा तो एक काला अजदहा था, मेरे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। उसकी नीली आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं भी उससे खौफज़दा होकर तेज़ी से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने से मुझे एक बूढ़े मियाँ नफीस लिबास, अच्छे खुशबूदार महकते हुए नज़र आए। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने उनसे अर्ज़ किया, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ, कमज़ोर हूँ और ये बहुत कवि है, ये मेरे काबू का नहीं है। लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उससे नजात का सबब बन जाए। मैं शायद आगे कोई चीज़ मिल जाए। मैं बेतहाशा भागा चला आ रहा था। मुझे एक टीला नज़र आया। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले से नीचे नज़र आई और उसके दहशतनाक सूरत और उसके बुरी मंजर नज़र आई। उन सब हालात को देखने के बावजूद उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। वो उसी तरफ भाग रहा था। करीब ही था कि मैं जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा था, पीछे हट जा, तो उन जहन्नमियों में से नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे को मुड़ा और वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास वाले नज़र आए। मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले भी तो दरख्वास्त की थी, इस अजदहा से किस तरह बचाइए, आपने कबूल न किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और वो ताकतवर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ है, उस पर चढ़ जा और उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी है। मुमकिन है कि तेरी भी कोई ऐसी अमानत रखी हो जिसकी मदद से तू इस अजदहे से बच सके। मैं भागता हुआ उस पर चढ़ गया और वो अजदहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। वहाँ मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक यानी खिड़कियाँ खुली हुई है, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं और खिड़कियों के दरवाजे सोने के हैं जिस पर याकूत और मोती जुड़े हुए हैं।
उन हर एक किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्ते ने आवाज दी कि दरवाजा खोल दो और ऊपर पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम्हारे पास हो जो उस वक्त उसको मुसीबत से नजात दे। इस आवाज के साथ ही फौरन दरवाजा खुल गया और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद जैसे खूबसूरत बहुत से बच्चे मुसलमानों के निकल आए। मगर इंतहाई में परेशान था कि वह सांप मेरे बिल्कुल पास ही आ गया था। इतने में वो बच्चा चिल्लाने लगा, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तुम उनके पास ही आ गया है। इस पर फौजों की फौजें बच्चियों को निकल आई, बच्चियां निकल आई। उनमें दफातन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम ये तो मेरे वालिद हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूदकर एक नूर के पल्ले पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपनी दाएं हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को जाने लगा। फिर उसने मुझे बैठाया और वो खुद मेरे गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ को मेरे दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम यानी लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 16 है। क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल होती है झुक जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, बेटी क्या तुम सब कुरान जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान पाक को तुम सब से ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे, आपने उसको अपने गुनाहों से इतना कवि कर लिया, वो आपको जहन्नम में खींच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पोश ज़ईफ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक अमाल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ कर दिया कि वो उस सांप को आपसे न रोक सका, अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमान के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ पर रहेंगे आपके अन्य के मुंतज़िर में। जो आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। उसके बाद मेरी आंख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर तारी थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ले शानहू के सामने तौबा की और बुरे अफ़ाल को छोड़ दिया। एक शख्स ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उसके 2 नाबालिग बच्चे वफ़ात पा चुके थे। आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में से कोई ऐसी एक हदीस है जो हमारे मरने वालों के मुतालिक वारिद हुआ हो, उसे सुनकर हमें कुछ तसल्ली और सुकून मिल जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ मेरे पास ऐसी हदीस है जिसका मजमून ये है कि बचपन में मर जाने वाले छोटे बच्चे जन्नत के ऐसे कीड़े हैं जैसे कीड़े दुनिया में पानी में होते हैं और वो पानी से जुदा नहीं होते। ये बच्चे अपने वालिदैन से मुलाकात करेंगे और अपने हाथों से उनके कपड़ों को इस तरह पकड़ लेंगे कि ये कहकर उस शख्स के कपड़े के एक हिस्से को अपने हाथ से पकड़ लिया, दिखाया और अर्ज किया, वो बच्चे अपने वालिदैन को नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि अल्लाह उनको उनके वालिदैन के साथ जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। दूसरी रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरा बच्चा बीमार है और मुझे डर है कि ये कहीं मर न जाए, जबकि मैं उससे पहले भी अपने 3 बच्चों को दफना चुकी हूँ। आपने इरशाद फरमाया, तो तुम तो जहन्नम के सामने एक बड़ी रुकावट खड़ी कर चुकी हो, यानी जहन्नम की आग से तेरा ज़बरदस्त सामान हो चुका है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
कि आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत से कि तुम में से जिस औरत के 3 छोटे बच्चे बचपन में वफात पा गए तो वो बच्चे क़यामत के दिन उस औरत के लिए जहन्नम में जाने से रुकावट बन जाएंगे। इस औरत ने 3 मरतबा पूछा, अगर किसी के 2 बच्चे मर जाए हो तो उस पर क्या अजर है? आपने 3 बार यही इरशाद फरमाया, हाँ 2 के मरने पर भी यही सवाब है। हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी बंदा का छोटा बच्चा मर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सवाल करते हैं, पूछते हैं, क्या तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह कब्ज कर ली? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी हाँ। अल्लाह फिर पूछते हैं, क्या तुमने उसके दिल के सुकून की रूह कब्ज कर ली? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी हाँ। अल्लाह पूछते हैं कि उस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह उसने आपकी हम्द पाक की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से हुक्म फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे बंदों का एक घर बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। हज़रत कुर्रतुल मुसनी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए जिसके साथ उनका एक बेटा भी था। आपने उनसे फरमाया कि क्या तुम इस बच्चे से मोहब्बत करते हो? वो अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, जिस तरह आपसे मोहब्बत करता हूँ इसी तरह इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। चुनांचे एक रोज़ आपने उस बच्चे को न पाया तो दरियाफ्त किया कि फला बच्चा कहाँ चला गया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, उसकी तो वफ़ात हो गई है। आपने उसके वालिद को तसल्ली देते हुए फरमाया, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम जन्नत के किसी भी दरवाजे से आओ, अपने बच्चे को अपना इंतज़ार करता हुआ पाओ? एक दूसरे सहाबी ने अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह के रसूल, ये अजर सवाब उन्हीं के साथ खास है या हम सब के लिए है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ हर एक के लिए है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दौरान हमल माँ के पेट से जो बच्चा गिर जाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे, तो उस वक्त ये बच्चा अल्लाह से नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए मेरे रब, अपने रब से नाराज़ ना पैदा होने वाले बच्चे, अपने वालिदैन को जन्नत में ले जा। चुनांचा वो बच्चे अपने वालिदैन का दामन पकड़कर खींचते हुए उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। इसी तरह बेटियां भी अल्लाह ताला की रहमत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की कोई बेटी हो और उससे वो जिंदा दरगोर न किया हो और ना उसको जलील समझा और ना अपने लड़कों को उस पर तरजीह दी, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। यह हदीस अबू दाऊद शरीफ की भी है। अबू दाऊद ने रिवायत किया है, मिशकात शरीफ की हदीस है। इमाम कुरसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक की ये आयत है, अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। यानी माल और बेटे रौनक है दुनिया की जिंदगी में और बाकी रहने वाली नेकियों का बेहतर है तेरे रब के यहाँ, बेहतर बदला है तवक्कुल के एतबार से। इस आयत की तफसीर में उबैद इब्न उमैर फरमाते हैं कि आयत में बाकी रह जाने वाली नेकियों से मुराद लड़कियां हैं, इसलिए कि लड़कियां अल्लाह के यहाँ माँ बाप के लिए बेहतरीन सवाब का जरिया, आखिरत में उन वालिदैन के लिए जहन्नम से रुकावट, उनके साथ हुस्न सलूक किया होगा, बेहतरीन तवक्कु का सबब बनेगी। इस तफसीर की तायीन इस रिवायत से भी होती है जिसकी राबिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। फरमाती है कि मेरे पास एक औरत आई जिसके साथ उनकी 2 बेटियां थीं। मुझसे सवाल करने लगी कि मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ भी न था। मैंने वही एक खजूर उसको दे दी। चुनांचा उस औरत ने उस खजूर को अपने दोनों बेटियों के दरमियान तकसीम कर दिया और खुद न कुछ खाया और फिर उठकर चली गई।
चुनांचा जब मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपके सामने ये वाक़या बयान किया तो आपने इरशाद फरमाया, जो उन बेटियों की वजह से कुछ भी तकलीफ़ उठाए और उनके साथ हुस्ने सुलूक करे तो ये बेटियां उनके लिए जहन्नम से रुकावट का सबब बनेगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रबु रहमा। फिर हमने चाहा कि बदला दे उनको उनके रब बेहतर उनसे पाकीज़गी में और नज़दीक तर मुशक्क़त में। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन वालिदैन को उन कत्ल हो जाने वाले लड़के के बदले में एक लड़की अता की जिसके साथ एक नबी ने निकाह किया और फिर उन नबी के उस लड़की से 12 लड़के पैदा हुए और सब के सब नबी अलैहिस्सलाम हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने उम्मत के एक शख्स को देखा कि उसके लिए जहन्नम का हुक्म किया गया तो उनकी बेटियां उसे चिमट गई और चीख चीख कर रोने लगी, कहने लगी, हमारे रब, इसने हमारे साथ दुनिया में अच्छा सलूक किया था। चुनांचा अल्लाह तबारक व तआला ने उन बेटियों की वजह से उस पर रहम फरमा दिया। उन तमाम मज़कूरा रिवायत व वाक़यात से ये बात मालूम हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर खैर व वदियत फरमाई है। उन्हें में से एक बड़ा खैर ये है कि वह सिर्फ अकेली अल्लाह के हुक्म से औलाद को जनने का सबब बनती है, ख्वाह औलाद लड़के हो या लड़कियां। फिर वही औलाद अगर बालिग हो जाने से पहले पहले वफात पा जाए तो वालिदैन के लिए जहन्नम में से रुकावट बनती है। जो लोग अपने बीवियों को सिर्फ इस वजह से मारते हैं कि उसने लड़कियों को क्यों जन्म दिया, उन्हें उन मज़कूरा वाक़यात व अहादीस में गौर व फिक्र करना चाहिए कि उन्हें लड़कियों की वजह से बंदे को अल्लाह का इकराम और उसका फजल नसीब होता है। अगर वो बचपन में वफात पा जाए तो वो अपने वालिदैन के कपड़ों को इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह ताला उन्हें और उनके वालिदैन को जन्नत में दाखिल न फरमा देंगे। अंजाम से बेखबर लोग ये नहीं सोचते कि औलाद देने वाले तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वो बंदे के मुनासिब हाल लड़के या लड़कियां या दोनों अता करते हैं। औलाद का देना न औरत के हाथ में है न किसी और के। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। जिसको चाहे अल्लाह ताला बेटियां अता फरमाता है और जिसको चाहे अल्लाह ताला बेटे अता फरमाता है, या उनको जमा कर देता है या सिर्फ बेटे ही देते हैं या फिर बेटियां भी। ये सूरह शौरा की आयत नंबर 50 है। चुनांचा हज़रत शोएब और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लड़कियों के साथ लड़के न मिले। एक रिवायत में है कि जो औरत सबसे पहले लड़की जन्म दे वो औरत बड़ी बाबरकत है। सिर्फ लड़कियों को जन्म देने वाली एक औरत का वाक़या। कहते हैं अबू हमजा ज़ाबी की बीवी जो एक बहुत शायरा थी, उनको उनके शोहर ने सिर्फ इस वजह से उनके घर से छोड़ दिया था कि उसने एक लड़की को जन्म दिया था। एक दिन उसने अपने खेमे में ये अशार पढ़ी। अरबी अशार है, माली अबी हमज़त ला यातीना यज़ुल्लु फिल बैतिल लदी यलीना गज़बाना अल्लाह नलिदुल बनीना तल्लाहि मा ज़ालिका फी ऐदीना व इन्नमा नाखुज़ु मा उतीना व नहनु कल अर्ज़ि ली ज़वारीना ज़राइना तंबुतु मा कद ज़रहु फीना। इस शेर का तर्जमा है, अबू हमज़ा कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, अबू हमज़ा को क्या हो गया कि वो हमारे पास नहीं आते। हमसे मुत्तसिल घर में सुकूनत पजीर है। वह नाराज़ है कि मैंने बेटी को जन्म दिया। अल्लाह की कसम ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह हमें जो देता है हम ले लेते हैं। हम तो मानिंद ज़मीन के हैं, जो तुम अपने ज़मीन को बोओगे हम उसी को काटेंगे। चुनांचा इस शेर ने अबू हमज़ा के दिल को नरम कर दिया और वो उसने अपनी बीवी से मुसालहत कर ली। औरतों के अरहम हमारी खेती करने के ज़मीन है। हमारा काम सिर्फ उनमें बीज बोना है
पौधों का निकालना अल्लाह का काम है। जो शख्स अपनी बीवी को छोटी मोटी बातों पर या महज इस वजह से मारते हैं कि उन्होंने बेटियों को क्यों जन्म दिया, तो ऐसे शख्स को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक कौल है कि हर वक्त अपने जहन में रखना चाहिए। फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न कभी किसी औरत को मारा, न किसी खादिम को, और न कभी अपने हाथ से किसी और को, इल्ला ये कि आप जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे हो, और न कभी आपने आपको बुरा कहने वाले से इंतकाम लिया। हाँ, मगर शरीयत के महारिम के तोड़ा जाने वाले से आप इंतकाम लेते। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम अखलाक और मुबारक तरीक़ों से लोगों को नसीहत हासिल करके अपनी गफलतों को दूर करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं अपने गुलाम को मारा करता था। मैंने अपने पीछे से किसी आवाज़ को सुना, ए अबू मसूद, तुम्हें उस गुलाम पर जितनी कुदरत हासिल है उससे कई ज़्यादा अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कादिर है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यह आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये गुलाम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आज़ाद है। आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम उनकी आज़ाद न करते तो जहन्नम की आग तुमको छू लेती। इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब किसी को किसी इंसान पर गुस्सा आए तो वो उस वक्त अल्लाह की याद कर ले। इंशाअल्लाह इंसान के दुश्मन शैतान ने इंसान को गुस्सा दिलाकर जिस गुनाह को कराने का इरादा किया होगा वो उससे सादिर न होगा और उस गुनाह से वो बच जाएगा। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि अपनी माँ तहतों पर इंसान को नरमी इख्तियार करनी चाहिए और उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, क्योंकि हर एक को उसके रियाया के बारे में, अपने मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। एक सहाबी जो अपनी बेटी को कुएं में डाल दी थी, उसके वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर आंसू बहाना। इमाम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के इरशाद, कद खसीरल लदीना कुतिलू औलादहुम सफहन बिगैरि इल्मिन, वो लोग खसारा में हैं जिन्होंने अपने औलाद को बेवकूफ़ी और जहालत की बिना पर कत्ल कर डाला। तफसीर करते हुए एक रिवायत बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी अक्सर व बेशतर गमज़दा रहा करते थे। आपने उससे गमज़दा रहने का सबब मालूम किया तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ज़माना जाहिलियत में एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे डर है कि कहीं उसके वजह से इस्लाम लाने के बावजूद फिर में मगफिरत ना हो, मुझ पर मगफिरत ना हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपना वाक़या तो बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इन लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को कत्ल किया है। मेरा वाक़या इस तरह है कि मेरे एक लड़की पैदा हुई। मेरी बीवी ने मुझसे सिफारिश की कि मैं उसको छोड़ दूँ, यानी कत्ल ना करूँ। चुनांचा मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ तक कि वह जवान हो गई। वो औरतों में से सबसे ज़्यादा हसीन थी तो उसके पैगाम निकाह आने लगी। मुझे उस पैगाम की वजह से बड़ी गैरत आई और उसका निकाह करना या घर में बगैर शौहर के यूं ही रहने देना बर्दाश्त न हुआ। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं उसे फुला कबीले में अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, तुम उसे मेरे साथ भेज दो। मेरी बीवी मेरे इस इरादे से बहुत खुश हुई और मेरी उस बेटी को उम्दा कपड़े और जेवर पहनाकर तैयार कर दिया और मुझसे अहद करके किया कि मैं अपनी बीवी के साथ खयानत नहीं करूँगा। चुनांचा मैं उसके उस कुएं में के मुंडेर पर ले गया। जैसे मैं इन्हें कुएं में झांका, वो समझ गई कि मैं उसे कुएं में डालना चाहता हूँ। वो रोते हुए मुझसे चिमट गई। वो कहने लगी, अब्बा जान, क्या बात है, आप मुझे कुएं में डालना चाहते हैं? मुझे इस पर रहम आ गया, मगर थोड़ी ही देर में मेरी हमीयत और गैरत फिर जाग उठी और जैसे ही फिर मैंने कुएं में झांका तो वो मुझसे चिमट गई और कहने लगी, अब्बा जान, मेरी अम्मी की अमानत को ज़ाय न कीजिए। तो मैं कभी कुएं में झांकता और कभी उसको देखता। आखिरकार मुझे उस पर रहम आ गया, मगर कुछ ही देर बाद शैतान मुझ पर गालिब आ गया। मैंने उसको पकड़ा और मुंह के बल कुएं में डाल दिया। वो कुएं में बुलंद आवाज के साथ ये कहती रही, अब्बा जान, आपने मुझे मार दिया, अब्बा जान, आपने मुझे मार दिया। जब तक उसकी आवाज आती रही मैं वहीं खड़ा रहा और जब आवाज बंद हो गई तो मैं लौट आया।
ये वाकया आप रो पड़ोगे। और अर्ज किया, अगर मुझे हुक्म दिया जाता मैं ज़माना जाहिलियत के किसी बुरे फेल पर किसी को सज़ा दूँ तो तुम्हारे फेल पर ज़रूर सज़ा देता। आप ये फरमाया। कितने दिल दहलाने देने वाली वाकया है। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने बेटियों और बेटों में फ़र्क न करे, क्योंकि बेटे और बेटी देना अल्लाह का काम है। ये ना ही औरत को इस बारे में कोई हक है कि वो बेटे ही पैदा करे, बेटियां पैदा ना करे, या सिर्फ बेटियां ही पैदा करे, बेटे नहीं ना हो तो औरतों को बदनामी। क्योंकि एक शेर अभी आपको सुनाए कि वो बेटियां पैदा हुई तो उसके शोहर बहुत उससे नाराज़ होने लगे, लेकिन बेटियों को पैदा करना सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है, या बेटों को पैदा करना सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। इसमें और एक बारीक बीनी से एक बात समझ लीजिए कि बेटियों और बेटों के पैदाइश में अहम रोल मर्द और औरत का होता है। अल्लाह ताला देते हैं, उसके हिकमत से कोई वाकिफ नहीं है कि अल्लाह किसको बेटा दे किसको बेटी दे, लेकिन मर्द हजरात जो ये टालता है कि बेटियां औरत की वजह से होता है, तो ये कान खोल कर सुन ले कि मर्द के नुत्फा जितना गालिब होता है उससे औरत हामिला होने वाली औरत लड़की ही जन्मती है, और जिस औरत का नुत्फा ये होता है गालिब होता है तो उससे औरतें हामिला औरतें अपने लड़के को जन्म देती हैं। तो फिर आपका कहाँ का इंसाफ है कि औरतों की वजह से लड़कियां पैदा होती हैं और उसमें आप बदनाम करते हैं औरतों को? ये गलत है। यहीं से